क्वेश्चन आपने 2 कर लिया, 2 का आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा पैराग्राफ 3 में। आपका क्वेश्चन 4 का आंसर से लगाकर क्वेश्चन 6 में ही आपको मिलेगा। बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस करने हैं, कैसे कंफ्यूजन को दूर से ज़्यादा आपको MCQ पूछे जाते थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ पॉइंट्स, ये ब्रह्मास्त्र है अनसीन पैसेज में फुल आफ्टर फुल लाने का। गारंटीड लिख के देता हूँ, इतने पॉइंट्स को फॉलो कर लेना, फुल आफ्टर फुल आएंगे। क्या नहीं करना, कैसे अनसीन पैसेज करना है। जब मैं 10th क्लास में था मैंने 74 मार्क्स इंग्लिश में स्कोर किया था, इसी वजह से मेरे टोटल परसेंटेज 88 आए थे। बट जैसे ही मैंने 4 ईयर के बाद जब 12th का इंग्लिश का पेपर दिया था तो मेरे 92 मार्क्स आए थे और ओवरऑल परसेंटेज 92 पॉइंट समथिंग थे। तो टू द पॉइंट बात करूंगा, 1 मिनट भी आपकी वेस्ट नहीं होने वाली। जितने पॉइंट बता रहा हूँ फॉलो कर लेना, अनसीन पैसेज की गारंटी लेता हूँ। मैं ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको पता भी नहीं होंगे। आप बोलोगे क्या ऐसे पॉइंट्स पे भी मार्क्स कट सकते हैं, क्या ऐसे पॉइंट्स पे भी हम मार्क्स बढ़ा सकते हैं, क्या ऐसे पॉइंट्स को भी क्या एग्जाम में ध्यान रखना पड़ता है। तो आप खुद बोलोगे क्या भैया आपने पॉइंट्स बताएं और इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप भी अनसीन पैसेज में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो। बता रहा हूँ कि इस साल जो 2024 में पेपर होने वाला है इंग्लिश का, जिसमें ये पहले कितने मार्क्स का था, 20 मार्क्स का, बट इस बार क्या हो चुका है +2। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इस बार कितने मार्क्स का आने वाला है, 22 मार्क्स का। और पहले सबसे ज़्यादा आपको MCQ पूछे जाते थे, बट इस बार सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। तो ये सारी बातें इसमें फोकस करूँगा। साथ में यहाँ पर जो एक जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चंस में, वो ट्रिक बताऊंगा, कैसे क्वेश्चंस करने हैं, कैसे कंफ्यूजन को दूर करना, और क्या चीज़ आपको नहीं करनी। यहाँ पर जो कीवर्ड वाले क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे आपको ढूंढना है। तो सबसे पहले बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस पे जाते हैं, फिर पैसेज को पढ़ते हैं। ऐसे करके कम से कम 2 से 3 बार पैसेज को पढ़ लेते। बट आपको ये गलती नहीं करनी, आपको कम से कम टाइम में अनसीन पैसेज को कवर अप करना है। वो आप कैसे कर पाओगे, पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ लेना है, कम से कम टाइम में आपको क्वेश्चंस पढ़ लेना है। ऐसे नहीं कह रहा कि मतलब आपको क्वेश्चंस याद कर लेने, सिर्फ आपको क्वेश्चन से गो थ्रू होना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अनसीन पैसेज को पढ़ना है। जब आप अनसीन पैसेज को पढ़ोगे और आपको लगे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ आपको रिलेटेड लगे फर्स्ट क्वेश्चन से, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे क्या करना है, मार्क कर लेना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है। ऐसे आपको मतलब टाइम सेव करना है, रीडिंग नहीं करना। पहले आपको अनसीन पैसेज को नहीं पढ़ना, आपको अनसीन पैसेज बाद में पढ़ना है, पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। ठीक है। सेकंड थिंग बताता हूँ, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली कर लोगे, जैसे कि मतलब आपका आंसर उसी में लिखा होगा, मतलब पैसेज में ही लिखा होगा। दूसरी बात, जब आप पहला क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके पास यहाँ पे पैराग्राफ होते हैं, पैराग्राफ यहाँ पे 2 हो गया, पैराग्राफ 3 हो गया। तो जो क्वेश्चंस पहले का आंसर मान लो आपको यहाँ पर मिल गया पैराग्राफ 1 में आपको क्वेश्चन 1 का आंसर मिल गया, तो क्वेश्चन आपने 2 कर लिया, 2 का आंसर आपको यहाँ पर मिल गया पैराग्राफ 3 में। तो जो आपको नीचे यहाँ पर पैराग्राफ 5, 6 पैराग्राफ है, आपका क्वेश्चन 4 का आंसर यहाँ से क्वेश्चन 3 से लगाकर क्वेश्चन 6 में ही आपको मिलेगा। आपको ऊपर के 1 से लगा के 3 पैराग्राफ को पढ़ना ही नहीं है। इससे आपका टाइम वेस्ट होने से बचेगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा ऑर्डरिंग में फॉलो किए जाते हैं। 1% 99% आपको क्वेश्चंस ऑर्डरिंग में ही मिलेंगे, उसके आंसर उसके नीचे ही आपको आंसर मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मतलब 1% आपको केस मिलेगा जिसमें आंसर आपको ऊपर मिल जाएगा। जब आपको नीचे नहीं मिलता आपको ऊपर फॉलो करना है। ठीक है। दूसरी थिंग यहाँ पर MCQ आपको पहले करने हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस और MCQ कर देने। कीवर्ड वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा लास्ट में। यहाँ पर जो टाइटल्स और साइनोनियम्स और जो अपोजिट वर्ड वाले क्वेश्चंस है वो भी आपको लास्ट के लिए छोड़ देने, क्योंकि जब आप टाइटल के बारे में लास्ट में जब सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो टाइटल के बारे में आप मोटा मोटा आइडिया लगा लोगे, मतलब टाइटल क्या होगा। मतलब पहले स्टार्टिंग में टाइटल ढूंढने जाओगे तो सारा टाइम वेस्ट कर दोगे और अपोजिट वर्ड वाले में भी। तो जब आप लास्ट में सारे क्वेश्चन कर दोगे कीवर्ड्स वाले, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, MCQ, तो आपको मोटा मोटा सारा आइडिया लग जाएगा कि मतलब टाइटल और साइनोनियम वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं। दूसरी थिंग, अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पे, यहाँ पर जो आपको क्या नहीं करना है एग्जाम में क्वेश्चंस करने, ये वाले क्वेश्चंस नहीं करने, जो टाइटल वाले है ये आपको हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करने। दूसरी थिंग, जो समझना है उसके क्या करें, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, मतलब जो अनसीन पैसेज होता है बेसिकली किस पे फोकस करता है, आपकी कॉमन सेंस पे फोकस करता है। कॉमन सेंस और आपके लॉजिकल थिंकिंग आपकी कितनी है, इन 2 पॉइंट्स को कवर अप करता है। तो जो मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एग्जामिनर जानबूझ के डालता है कि मतलब ये बच्चों को नहीं आता है, तो ऐसे कीवर्ड्स आपको मिलेंगे जो आपको मतलब पता भी नहीं होगा उनका वर्ड। तो आपको क्या करना है, उनको मतलब लॉजिकली पढ़ना जाना है। उसके आगे वाला तो आपको पता होगा, तो उस वर्ड को आप सीधा ले लो। जैसे कि कोई वर्ड ले लिया सस्टेनेबल, जैसे कि मान लो सस्टेनेबल आपको नहीं पता, तो आपके उसके आगे वाला और पीछे वाला पूरा सेंटेंस बनाना है और सस्टेनेबल को सेम रखना है।
और जो मतलब यहाँ पर क्वेश्चंस में अनसीन पैसेज में बोला जाए कि मतलब जो एज्यूम द क्वेश्चन, मतलब एज्यूम कर लेना है, जो भी बोला जाए, मतलब जैसे कि सचिन तेंदुलकर इज़ अ गुड फुटबॉलर, तो आपको मान लेना है। ऐसे नहीं कि मतलब सचिन तेंदुलकर फुटबॉल नहीं खेलता है और अपने हिसाब से क्रिकेट डाल दिया, ऐसा नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी ये वाली चीज़ गलती नहीं करनी और एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। दूसरी थिंग, आपको मतलब जो आपको समझ में नहीं आ रहा उसको क्या करना है, मतलब आपको वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आ रही तो मतलब आगे वाला और पूरा सेंटेंस आपको क्या करना है, मैचअप करना है और उसके साथ आपको पूरा सेंटेंस को फॉलो करना है। दूसरी थिंग, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, सबसे बेस्ट, यहाँ पर मैंने आपको ऑर्डरिंग के बारे में बता दिया। नयू टाइप के क्वेश्चन 2024 में क्या होंगे, एक तो एमसीक्यू पूछे जाएंगे। एमसीक्यू कम से कम पूछे जाएंगे क्योंकि जो आपके 2022 नंबर का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आने वाला है उसमें 60% लगभग आपके अनसीन पैसेज कवर करेगा और इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस बार ज़्यादा पूछे जाएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपको क्या करना है, ऑर्डरिंग में फॉलो करने हैं। और दूसरी थिंग, यहाँ पर जो कीवर्ड वाले क्वेश्चन होंगे, कीवर्ड वाले कैसे क्वेश्चन होंगे, जैसे भी कोई भी कीवर्ड उठा लेगा, जैसे कि यहाँ पर कोई कीवर्ड उठा लिया सस्टेनेबल से मतलब कोई भी ऐसा कोई, यहाँ पर 4 सेंटेंस नीचे लिखे होंगे, 2, 3 और यहाँ पे 4, तो मतलब यहाँ पर आपको रीडिंग करने से ही पता चल जाएगा कि मतलब कौन सा सेंटेंस इसमें फिट बैठता है। दूसरी थिंग, एक टाइप के क्वेश्चंस और इसमें पूछे जाएंगे, जैसे कि कोई भी यहाँ पर वर्ड ले लेंगे और फिर बोलेंगे कि मतलब इस वाले सेंटेंस में फिट होता है कि नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर लिख लेते हैं, सुनीता एंड प्रिया आर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कोई भी वर्ड्स होगा वो इस सेंटेंस में फिट होता है कि नहीं होता। बच्चे क्या करते हैं, 2 या 3 वर्ड्स में क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना, पहले क्या करना है, जो आपको लगे कि इसका मीनिंग इस वर्ड से मैच नहीं हो रहा है, उनको यहाँ पर काटते जाना है। उनको क्या करना है, यहाँ से काटते जाना है, उस सेंटेंस से काटते जाना है। और लगे कि मतलब इन 2 प्लेसेस पे वो वर्ड आ सकता है, वो वर्ड आ सकता है, तो उनको बारी बारी एक जगह पुट करके मतलब उनको सॉल्व करते जाना है। तो आपको ऐसा लगे कि मतलब अब इस सेंटेंस का करेक्ट मीनिंग बन रहा है और लगे कि मोटा मतलब आपको बोलने में लय में सही आ रहा है, तो वही आपका वर्ड सेंटेंस राइट होगा। ये मतलब लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी थिंग, बच्चे इसी में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, जो मैंने यहाँ पर बता दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मतलब इसको आपको ध्यान रखना है कि मतलब जो कीवर्ड वर्ड कैसे फिट करना है सेंटेंस में, वो वाले क्वेश्चंस, और जो कीवर्ड से सेंटेंस बनाने वाले क्वेश्चंस, इतना ध्यान रखना है। टाइमिंग का ध्यान रखना है आपको। पैराग्राफ को 2 से 3 बार नहीं पढ़ना, सीधा पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आंसर पे जाना है। मतलब पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद पैराग्राफ पे जाना है, उसके बाद ये सारी चीज़ों को फॉलो करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू, टाइटल वगैरह, आप डेफिनेटली यहाँ पर फुल अप टू फुल स्कोर करने वाले हो। इतने पॉइंट्स को फॉलो कर लेना, गारंटेड है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे ऐसी स्ट्रेटजी के लिए।